अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में जो प्रोग्रेस हुई है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है सक्सेस ऑफ द ट्रांजिस्टर जिसका इन्वेंशन हुआ है 1940s में एंड इसने रिप्लेस किया है वैक्यूम ट्यूब्स को फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक टेलीविजन एंड रेडियो। ट्रांजिस्टर से बनने वाले इक्विपमेंट एक्सट्रीम शॉक एंड वाइब्रेशन में भी सरवाइव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। इसलिए ऐसे इक्विपमेंट को हम मिलिट्री एप्लीकेशंस, स्पेस एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट्स में हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा भी ट्रांजिस्टर को डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे ऑक्सीलेटर, पावर रेगुलेटर, कंट्रोलर्स, वेव शेपिंग सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक आईसीज, माइक्रो प्रोसेसर एंड मैनी मोर। ट्रांजिस्टर का यूज ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, फ्रॉम ओवन्स टू कंप्यूटर्स एंड पेस मेकर्स टू एयरक्राफ्ट। ट्रांजिस्टर में रिसर्च ऑनगोइंग है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 8 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक द एबीसीज ऑफ ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंट एप्लीकेशंस। ट्रांजिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग एंड डिजिटल वर्ल्ड। एनालॉग की दुनिया जहां सिग्नल कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं, वहां ट्रांजिस्टर एक ऐसे डिवाइस का काम करता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है एनालॉग की दुनिया में, जबकि डिजिटल की दुनिया में ट्रांजिस्टर बाइनरी स्विच की तरह वर्क करता है। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंप्यूटर सर्किटरी का। वॉल पर लगे लाइट स्विच की तरह ट्रांजिस्टर या तो करंट को प्रिवेंट करता है फ्लो करने से या फिर अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। एक सिंगल मॉडर्न सीपीयू में 100 ऑफ मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्राइमरी फंक्शन है वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को रेज करना, यानी कि इंक्रीज करना। इसलिए ट्रांजिस्टर प्राइमरी लेवल पर एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं। ट्रांजिस्टर की स्ट्रेंथ, स्मॉल साइज एंड लो पावर कंजप्शन का रिजल्ट है होम कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमरास, सेल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ट्रांजिस्टर का यूज एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाने में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर्स में कैपेबिलिटी होती है करंट को ऑन एंड ऑफ करने की बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। डिजिटल कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं अपने बेसिक मैकेनिज्म में फॉर स्टोरिंग एंड मूविंग डेटा। डायोड वर्सेस ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर डायोड बनता है दो टॉप्ड एलिमेंट से जो होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब ये सेमीकंडक्टर्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक पीएन जंक्शन क्रिएट होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर डायोड को पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। अब अगर सेमीकंडक्टर डायोड के इस डिवाइस स्ट्रक्चर में एक थर्ड डोप्ड एलिमेंट कुछ इस तरह से ऐड किया जाए कि दो पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हो जाए, तो जो रिजल्टिंग डिवाइस बनेगा वो होगा बीजेटी, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और सिंपली ट्रांजिस्टर। अब अगर एक टिपिकल ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसके 3 लीड्स या कह सकते हैं कि 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये 3 टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर को हेल्प करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्शन बनाने में। साथ ही ये 3 टर्मिनल्स करंट को भी कैरी करते हैं। ट्रांजिस्टर के ये 3 टर्मिनल्स हैं बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। बेस जो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने में यूज किया जाता है, कलेक्टर ये पॉजिटिव लीड होता है ट्रांजिस्टर का एंड इमीटर ये नेगेटिव लीड होता है ट्रांजिस्टर का। बीजेटी की जो वर्किंग है वो बेस टर्मिनल पर जो करंट होती है उस पर डिपेंड करती है। बीजेटी को लो करंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। आइए जानते हैं ट्रांजिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, जब दो सेमीकंडक्टर डायोड्स आपस में बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं तो इस अरेंजमेंट को ट्रांजिस्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल्स होते हैं, 1 टर्मिनल फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर 3, ट्रांजिस्टर का जो मिडल सेक्शन होता है वो बहुत थिन लेयर का होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर के फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 4, बाइपोलर में बाई मीन्स 2, इसलिए ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में 2 टाइप्स के चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स व्हिच आर होल्स एंड नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स व्हिच आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 5,
ट्रांजिस्टर में 3 रीजन्स होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। बेस रीजन सबसे थिनर होता है जबकि कलेक्टर रीजन सबसे वाइडर होता है। नंबर 6, डोपिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो इमीटर हैवीली डोप्ड होता है ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इंजेक्ट कर सके बेस रीजन में। बेस रीजन लाइटली डोप्ड एंड थिन होता है ताकि इमीटर से इंजेक्ट किए हुए चार्ज कैरियर्स को ये पास कर सके कलेक्टर को। एंड कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड एंड वाइडर होता है ताकि ये चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट कर सके और जो हीट जनरेट हुई है कलेक्टर जंक्शन पर ड्यूरिंग ट्रांजिस्टर ऑपरेशन उस हीट को भी डिसिपेट कर सके। नंबर 7, ट्रांजिस्टर में जो जंक्शन इमीटर एंड बेस के बीच होता है उसे इमीटर बेस डायोड और सिंपली इमीटर डायोड कहते हैं, और जो जंक्शन कलेक्टर एंड बेस के बीच होता है उसे कलेक्टर बेस डायोड और सिंपली कलेक्टर डायोड कहते हैं। नंबर 8, इमीटर डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है जबकि कलेक्टर डायोड हमेशा रिवर्स बायस। इमीटर डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है जबकि कलेक्टर डायोड के रिवर्स बायस होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आइए अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 लीड्स होते हैं जिन्हें इमीटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल्स कहते हैं, लेकिन जब ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली हमें नीड्स होती है 4 टर्मिनल्स की, 2 टर्मिनल्स फॉर इनपुट एंड 2 टर्मिनल्स फॉर आउटपुट। लेकिन ट्रांजिस्टर के तो 3 ही टर्मिनल्स हैं, अब क्या करें? तो इस डिफिकल्टी को दूर किया जाता है ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को इनपुट एंड आउटपुट दोनों टर्मिनल्स के लिए कॉमन करके। ये इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स उस सर्किट के होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया जा रहा है। इनपुट को फेड किया जाता है बिटवीन कॉमन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर एंड वन ऑफ द अदर 2 टर्मिनल्स ऑफ सर्किट, एंड आउटपुट को ऑब्टेन किया जाता है बिटवीन कॉमन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर एंड द रिमेनिंग टर्मिनल ऑफ सर्किट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं 3 तरीके से, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन, जिसमें बेस टर्मिनल को कॉमन किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट दोनों टर्मिनल्स के लिए। कॉमन इमीटर कनेक्शन, जिसमें इमीटर टर्मिनल को कॉमन किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट दोनों टर्मिनल्स के लिए। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, जिसमें कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट दोनों टर्मिनल्स के लिए। हर सर्किट कनेक्शन के अपने स्पेसिफिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि सर्किट कनेक्शन चाहे जो भी हो, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर या फिर कॉमन कलेक्टर, लेकिन इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा एंड कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस। ट्रांजिस्टर की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें से 90 to 95% ट्रांजिस्टर एप्लीकेशंस में कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कनेक्शन को यूज करते हैं। इसका मेन रीजन है हाई करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन, हाई पावर गेन एंड मॉडरेट आउटपुट टू इनपुट इम्पीडेंस रेशियो। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कनेक्शन को इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं जबकि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कनेक्शन का यूज सेल्डम है, मींस ये कनेक्शन रेयरली यूज होता है। फैक्ट नंबर 2, सैचुरेशन एंड कट ऑफ स्टेट के बीच कलेक्टर करंट की जो वैल्यू होती है चाहे वो किसी भी लेवल की हो, वो एक ट्रांजिस्टर स्विच डिजाइनर के लिए मैटर नहीं करती। तो वो किसके लिए मैटर करती है? वो मैटर करती है एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिजाइनर के लिए। फैक्ट नंबर 3, ट्रांजिस्टर जब स्विच की तरह वर्क करता है तब ट्रांजिस्टर में जो सैचुरेशन करंट फ्लो करती है वो ट्रांजिस्टर के इंटरनल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से डिटरमाइन नहीं की जाती, बल्कि एक्सटर्नल कंपोनेंट लाइक रजिस्टर और एलईडी से डिटरमाइन की जाती है जो सर्किट डिजाइनर एम्प्लॉयड करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ट्रांजिस्टर स्विच को डीप सैचुरेशन रीजन में फोर्स करने के लिए सर्किट डिजाइनर एक ओवरड्राइव फैक्टर को बेस करंट में ऐड करते हैं। फैक्ट नंबर 5, ट्रांजिस्टर जब स्विच की तरह वर्क करता है तब ट्रांजिस्टर या तो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है जहां वो फुली ऑन होता है या फिर कट ऑफ मोड में जहां वो फुली ऑफ होता है। ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है तब वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक द ABCs ऑफ ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंट एप्लीकेशंस। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।